बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। भाग्यपूर्ण घटना है भारत की डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, और मेरा मानना है दुनिया भर में किसी भी डेमोक्रेसी में इतने सांसद लोग आज तक एक साथ कभी भी निष्कासित नहीं किए गए हैं। मैं ये कहूंगा कि मैंने पहली दफा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिपब्लिक में ये देखा कि सारा अपोजिशन बाहर है। क्यों है? क्या अपोजिशन के बगैर चल सकता है? अपोजिशन ही गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी है कि जहां ये गलत है उसको बताएं। हम गवर्नमेंट को गिरा तो सकते नहीं ना, हमारी बात सुने, जवाब दें, और क्या चाहिए? हम तो आए हैं लोगों की तरफ से, लोगों की मुश्किलों को उठाने के लिए आए हैं कि लोगों को बताएं उनको कि हमारी हालत क्या है, हमें कहाँ मुश्किल है, क्या करना है। यही तो हमारा मकसद है, नहीं तो हम यहाँ बैठे। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर को कलंकित किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ लोकतंत्र की रक्षा होती है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सांसदों की एक ही मांग है, जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुआ उस पर गृह मंत्री जी आके बयान दें। गृह मंत्री जी सदन के सदस्य हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं, वो सदन में नहीं आएंगे, वो जवाब नहीं देंगे, और जो विपक्ष के लोग जो मांग करेंगे उनके सदन में आने की, उस सबको सदन से निलंबित कर देंगे। यही है लोकतंत्र, उनकी यही लोकतंत्र की परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटती चली आ रही है। ना वो संसदीय प्रक्रियाओं में विश्वास रखती है, ना देश के लोकतंत्र में विश्वास रखती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे संसद में ऑर्डिनेंस की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर एवरेज आप बिल पे डिस्कशन का समय देखें तो 3 से 5 मिनट रह गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया कि संसद का सदन ना चले। उसके बाद जो है जो आपके पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उनमें बिलों का जाना कम हुआ, क्वालिटी में बिलों का जाना कम हुआ, और उसके बाद अब विपक्ष के सांसदों को इतनी बड़ी संख्या में जो कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ उस पर सस्पेंड किया गया, क्योंकि विपक्ष को जो जनता की आवाज को उठाता है उसको सुनना सरकार नहीं चाहती है। ये बहरी गूंगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा दिन की बची नहीं है, और मुझे लगता है वो इस बात को स्वीकार है। इसमें लोग यही बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जबकि हकीकत है कि लोकतंत्र की हत्या ये विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। आप बताइए, आप सत्र नहीं चलने देते, एक नई परंपरा की इन लोगों ने शुरुआत कर दी है। एक विषय को लेकर जिद पे अड़ जाएंगे। पिछली बार की प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे सदन नहीं चलने देगा, इस बार गृह मंत्री, कभी रक्षा मंत्री, कभी वित्त मंत्री। किस तरीके की परंपरा बताइए। लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरा लास्ट सेशन था जो कि फुल फ्लेजेड जो चलने वाला था। इसमें अगर सांसद अपने विषयों को नहीं उठाएंगे तो अगले सेशन में तो वैसे ही मौका नहीं मिलना। बजट सेशन होने वाला है, उसके बाद चुनाव है, और हकीकत है देश की भी तो जनता देख रही है। जितने विपक्षी सांसद जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके भी क्षेत्र के लोग देख रहे होंगे कि हमने अपने सांसद को चुन के भेजा वहां पे हमारे विषयों को उठाने के लिए, और ये जाके तख्तियां लेकर वहां पे हंगामा कर रहे हैं। हकीकत है कि विपक्ष के इन कार्यों की वजह से ही विपक्ष की संख्या इतनी कम होती जा रही है। अगली बार देखिएगा और आधे से कम इनके विपक्ष के सांसद जीत के आएंगे, और 400 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की विजय होने वाली है। आज देश के लोगों के लिए सवाल पूछना जो मैं समझता हूं कि पाप हो चुका है। जो लोग संसद के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनकी वजह से वो लोग जो अंदर घुसे स्मोक कनस्टर लेके, उन लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं। और जो लोग देश के सवाल पूछना चाहते हैं, नौजवानों की बात करना चाहते हैं, जो देश में डेमोक्रेसी की बात करना चाहते हैं, आज उनको सभी को सस्पेंड किया गया है। सो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये जो सस्पेंशन है बिल्कुल गलत हुई है। हम लोग देश के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और हमें सवाल पूछने का हक है। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है विपक्ष के सवालों से भाग रही है, और इसीलिए धड़ाधड़ जो सांसद हैं उनको सस्पेंड किया। ये बता दिया जाए कि गालियां देने का लाइसेंस
कौन सी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पास हुआ था कि संसद के फ्लोर पर आप गालियां दोगे दूसरे सांसद को? ये कौन सी ऑल पार्टी मीटिंग में और बीएसी में तय हुआ था कि उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसको सस्पेंड नहीं किया? सरकार से सवाल पूछने वालों को सस्पेंड किया जाएगा? वाह रे वाह कलयुग, वाह रे वाह कलयुग। जे पूरे विपक्ष को कर दिया, बचा कौन है? बहुत मैं समझती हूँ बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन है, संविधान की तौहीन है और इस पार्लियामेंट की तौहीन है। जो नया पार्लियामेंट तो बना लिया, लेकिन संविधान का एक कब्रिस्तान नजर आ रहा है आज, जहां सवाल उठाने पे जो विपक्ष का काम होता है, सवाल उठाया जाए, सवाल उठाने पे आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। बचा कौन है? क्या 125 एमपीज को उठा के बाहर निकाल दिया है? ऐसे चले गए? मतलब ये है न्यू इंडिया।